रोज बात तो होती है लेकिन समझ कम होती है। आदमी हो या औरत, जवान हो या बूढ़े हो, अगर आप दूसरों को गलत और बस खुद को सही ठहराने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो भलाई और सॉल्यूशंस चाहते हैं और बस दूसरों ही को ठीक करने से पहले खुद की इस्लाह करने की ताकत रखते हैं। सच को समझने और समझकर उसे मान लेने और फिर उस पर अमल करने वाले ही जिंदगी में सुकून पाते हैं। क्या हम और आप भी उन्हीं में से हैं? अगर हाँ तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। 7 स्टेज के इस शो में कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। आज बेशतर घरों में लफ्ज़ तो बहुत होते हैं लेकिन दिल कम जुड़ पाते हैं। इस्लाम ने तो हमें सिखाया है जो अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करे उसका ईमान बेहतर होता है। फिर भी हम ज़ुबान ही से रिश्तों में दरारें डालते हैं या रिश्तों को तोड़ देते हैं। आजकल बेशतर रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि लोग बुरा बनना चाहते हैं। रिश्ते इसलिए टूटते हैं कि हम एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते हैं। इस्लाम ईमान लाने के बाद सबसे पहले अखलाक स्वालेह अमल की बात करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलुस स्वालिहात, जो ईमान लाते हैं और स्वालेह अमल करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुस्लिम वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे लोग महफूज रहे। लेकिन हम क्या करते हैं? सुनने से पहले बोल देना। जब कोई हमसे अपने प्रॉब्लम सामने रखता है या अपनी चाहत का इजहार करता है या कोई भी बात करता है, फिर चाहे बात किसी भी अंदाज में आई हो सामने, हम तुरंत जवाब तैयार कर लेते हैं या यूं कहीं कि जवाब पहले ही से दिमाग में बना हुआ रहता है। इससे पहले कि बात को अच्छी तरह सुनते और 2-5 सेकंड रुककर उसे समझते और फिर रिस्पॉन्ड करते। रिस्पॉन्ड ना कि रिएक्ट। रिस्पॉन्ड कभी भी बगैर समझे जल्दबाजी में नहीं होता, जबकि रिएक्ट जल्दबाजी में या साथ साथ होता है। रिस्पॉन्ड में हम किसी बात को अपनाते हो या रिजेक्ट करते हो, लेकिन हम एक अच्छे तरीके से, चाहे सीरियस हो, इमोशनल हो या मज़ाहिया तरीका अपनाएं, लेकिन हम सामने वाले के इमोशंस, डिमांड, गुस्सा, चाहत, चाहे जो भी हो, उसे एक तरीके से पूरा करते हैं। लेकिन रिएक्शन में हम उसे रद्द कर देते हैं, दबा देते हैं, चाहे एक लफ्ज़ या 2 लाइन कहकर या अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से। सो हमें रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है, ना कि रिएक्ट करने की। हम सुनना नहीं चाहते हैं, सिर्फ बोलना चाहते हैं। अगर कोई हमसे बात करे तो सब्र के साथ सुने। कुरान में सूरह ज़ुमर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं जो बात को ध्यान से सुनते हैं और फिर उसमें से अच्छी बात पर अमल करते हैं, यही वो लोग हैं जिनकी खुदा ने हिदायत की और यही लोग अक्लमंद हैं। जब हम किसी का दिल हल्का करने की नीयत से उसे सुन ले, उसकी प्रॉब्लम्स को सुन ले, रिक्वायरमेंट्स को, डिमांड को, चाहत को, और कुछ नहीं तो एक छोटी सी मुस्कुराहट या 2 अच्छे लफ्ज़ या बाज़ वक्त हाथ मिलाकर या गले लगाकर बस काफ़ी हो जाता है। भले ही हम बाद में शायद कुछ ना कर सकते हो, लेकिन इतना भी काफ़ी हो जाता है एक रिस्पॉन्ड के तहत। लेकिन अगर रिएक्ट कर दे, झुंझला कर, इतरा कर या सामने वाले की बात से पहले अपनी मसाइल बताकर, तो दिल टूटते जाते हैं। और ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े दिलों को या तो बिल्कुल चूर चूर कर देती है या फिर एक सख्त पत्थर का सा बना देती है। जिन रिश्तों में एक दूसरे को सुनना, समझना और एक दूसरे के इमोशंस का ख्याल रखने का कल्चर हो, वहाँ नेगेटिव फैसले नहीं, रहमत और मोहब्बत होती है, वहाँ सुकून होता है। किसी भी बात को डिबेट, बहस बना देना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं उन लोगों की गारंटी देता हूँ जन्नत के लिए जो बहस छोड़ दे, चाहे वो सही ही क्यों ना हो। लेकिन हम क्या करते हैं? जब कोई अपना कुछ कहना चाहे हम तुरंत डिफेंड करते हैं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, तुम मुझे जज कर रहे हो, मैं तो सिर्फ, और फला बहुत सारी बातों से हम सिर्फ डिफेंड करना जानते हैं। डिफेंड इसलिए करने लगते हैं क्योंकि हम खुद को ऑफेंड कर लेते हैं या फिर हम खुद को सामने वाले से बड़ा समझते हैं, ज़्यादा समझदार समझते हैं और उसे अपने से कम समझने लगते हैं। ये अंदर छुपी हुई एक टॉक्सिक सी होती है जिसे हम समझ ही नहीं पाते या बाज़ वक्त हम देखना ही नहीं चाहते इस तरफ। भले हम जानते भी होते हैं कि बोलने वाला जानकार है या वो किसी रीज़न से बोल रहा है, लेकिन दिमाग के अंदर कहीं कोने में छुपा ये शैतानी टॉक्सिक हमें खुद को सही साबित करने में लगवा देता है। पहले डिफेंड करना, फिर बहस करना और फिर झगड़े तक नौबत आ जाती है। असल मौजू, असल मुद्दा कहीं का कहीं रह जाता है। नतीजे में आइंदा के लिए भी ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता, दोबारा होता है, फिर दोबारा होता है और यही सिलसिला चलता रहता है। ऐसे वक्त में अपनी दिफा करते हुए, मुद्दों को कहीं फेंकते हुए जीत हासिल कर लेना नहीं चाहिए होता है, बल्कि थोड़ी सी तसल्ली दे देना चाहिए होती है।
डिबेट, बहस रिश्ते तोड़ती है, दरारें डालती है और आपस में बैठकर बात करने से रिश्ते जुड़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देखें, वो सुनते थे, रुक कर जवाब देते थे और कभी हर्ट करने वाले टोन में बात नहीं करते थे। सरकाज़म, टॉन्ट, तंज, ताने, इनसे ज़ख्म होते जाते हैं। इस्लाम का उसूल तो बहुत सीधा है। एक मोमिन दूसरे मोमिन को जलील नहीं करता, वो ताने नहीं कसता। लेकिन आज लोगों में ये सरकाज़म नॉर्मल हो चुका है। ये तो ऐसा ही है, खाली बातें हैं, वाह तुम तो बहुत बिजी हो, है ना, बोल बच्चन, चलो ड्रामा मत करो, अरे बस करो, हाँ हाँ तुम तो परफेक्ट हो। इस तरह की बातें जो है आज आम हो चुकी हैं। हम गौर ही नहीं करते। ये लफ्ज़ सुनने में तो छोटे होते हैं, कभी मजाक वगैरह में कहे जाते हैं, लेकिन यही उस वक्त तकलीफ़देह हो जाते हैं जब उस वक्त भी इस्तेमाल में आ जाते हैं जब नहीं होने चाहिए। ख़ासकर जब कोई अपने परेशानी में हो या जब दूसरों के सामने तंज किया जाए। बाज़ वक्त बज़ाहिर तो ये एक मुस्कुराहट के साथ टाल दिया जाता है, लेकिन दिलों में इनके असरात नेगेटिव और बहुत गहरे होते जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोन हमेशा नरम होती थी। कुरान में भी है, अगर ज़ुबान सख्त होती तो लोग तुमसे दूर हो जाते। तो फिर हम अपनों ही को सख्त टोन से क्यों दूर करते हैं? सॉफ्टनेस एक ऐसी सुन्नत है जो रिश्तों में मजबूती करने और उनमें मोहब्बत पैदा करने का तरीका है। आज तो हाल ये है, हम सबको व्हाट्सएप पर टाइप करना आता है, एक दूसरे को तंज करने के लिए स्टेटस सजाना आता है, प्रॉब्लम्स को फिक्स ना करके उन पर बात ना करके इमोशनल स्टेटस तो लिखना आता है। ये सब आसान बना दिए हमने, लेकिन दिल की बात समझना और उस पर बैठकर बात करना मुश्किल बना दिए हैं। हमें बोलना आता है, रिएक्ट करना आता है, डिफेंड में बात करना आता है, बहस करना आता है, लेकिन ज़ुबान को नरम बनाना, रहमत बनाना नहीं आता, जो कि इस्लाम सिखाता है, अच्छे अखलाक। एक बार सोचें, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत फॉलो करें, सॉफ्ट टोन, पेशेंस, सुनना, रिस्पेक्ट देना, इनसे कितने ही रिश्ते टूटने से बच जाएं। ये सुन्नत हमारा घर बदल सकती है, ये सुन्नत दूरियां कम कर सकती है, ये सुन्नत रिश्तों में रहमत ला सकती है। आइए हम इन सुन्नतों को अपनाएं और याद रखें हम कि रिश्ते बहस से नहीं बातों से ठीक होते हैं, रिएक्शन से नहीं रिस्पॉन्स से जुड़े जाते हैं, डिफेंड से नहीं आगे बढ़कर अपनाने से मजबूत होते हैं। इस वीडियो को देख सुनकर सिर्फ अपने मतलब की बात ना लें कि हाँ ये सब प्रॉब्लम्स को तो इनको ठीक करना है, उनको ठीक करना है और दुनिया में सभी दूसरों को ठीक करना चाहिए, बल्कि अपने अंदर झांकें कि हमें अपने लिए इसमें से किन बातों की ज़रूरत है जिनसे हम अपने रिश्ते को मजबूत बना सकें। खुद हम पहल करें। जज़ाकल्लाह खैर पूरा देखने के लिए। दुआ करें, कमेंट करके बताएं कि आप क्या कहते हैं इस पर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें सभी, कि अपने घर वालों के साथ जन्नत जाना है हमें इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है, सूरह नजम में है कि वो तुमको खूब जानता है। तकब्बुर से अपने दिल की पाकीज़गी का दावा ना करो। जो परहेजगार है उसको अल्लाह खूब जानता है। ये लोग का तो पूछो ही मत, सब जाने वाले